गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसी सत्संगी माँ की साखी है जो बाबा जी से बेहद प्रेम करती थी। साध संगत जी, ये जो साखी है ये न्यूयॉर्क की साखी है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने पिछले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क में जो है संगत के साथ जो है क्वेश्चन आंसर का सवाल जवाब किया। तो साध संगत जी, ये जो बीबी थी ये भी सवाल जवाब में आई थी। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपनी संगत से बेहद प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, जब क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ये सेवादारों से कहती है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार कहते हैं कि बीबी जी, आप ऐसे बाबा जी से नहीं मिल सकती, लेकिन ये बीबी हट करने लगी। साध संगत जी, ये बीबी बड़ी गरीब थी, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करती थी और एक मॉल में कंपनी करती थी, इसके काम करती थी। इसके जो पति देव थे वह सालों पहले गुजर चुके थे और ये अकेली ही रहती थी। इसके घर में इसका कोई सहारा नहीं था और ये अकेले ही काम करती थी। साध संगत जी, इसकी एक सहेली थी जो बाबा जी की सत्संगनी थी और ये दोनों मिलकर हमेशा ही सत्संग पर जाती रहती थी। साध संगत जी से अपने बाबा जी पर भी बड़ा प्रेम था। साध संगत जी, ये जो बीबी थी वह बाबा जी से अत्यंत प्रेम करती थी। इसकी सहेली कहती है कि मुझे पता लगा है कि बाबा जी आने वाले हैं। तो वो कहती है बाबा जी आने वाले हैं, और वह कहती है कि मैंने सुना है कि इन दिनों ही बाबा जी का जन्मदिन था। तो वो कहती है हाँ, जन्मदिन 1 अगस्त को था। तो वो कहती है फिर तो हमें बाबा जी के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो वो कहती है तुम्हें तो पता है ना कि बाबा जी कुछ बाहर का नहीं खाते। तो वो कहती है कोई बात नहीं, हम बाबा जी के लिए वेजिटेरियन केक बनाएंगे। तो वो कहती है अगर बाबा जी से हमें मिलने ना दिया गया, बाबा जी ने केक ना खाया तो वो कहती है इस बात की तू चिंता मत कर, मैं खुद ही बनाकर लेकर जाऊंगी और बाबा जी को ज़रूर खिलाऊंगी। हम जो है सिर्फ सेंटर में पहुंचेंगे और सेवादारों को ये दे देंगे। वो कहती है सेवादारों को देना ठीक नहीं। कहती है कि चलो ठीक है, बना कर देख लें, अगर नहीं लिया तो संगत में हम बांट देंगे बाबा जी के जन्मदिन पर। तो वो कहती हैं हाँ, ये बात तो तूने अच्छी कही है, अगर बाबा जी नहीं लेंगे तो बाबा जी की संगत ही खाएगी। तो वो कहती है ठीक है, और उस बीबी ने कहा कि चलो कल ऐसा करना कि तुम मेरे घर में आ जाना। तो कहती है ठीक है, मैं आपके घर में आ जाऊंगी, आप बस केक की व्यवस्था को बना लें। वो कहती है इस बात की तुम चिंता मत करो, केक मैं खुद ही बना लूँगी और तुम्हें तो सिर्फ जो है वो हम केक बनाकर सत्संग घर में कहाँ रखेंगे, पहले तो बाबा जी का क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम करना है। तो वो कहती है कि मेरी एक सेवादार से बात हुई है। सेवादार कहते हैं कि आप जो है केक जो है वो साइड पे मैं रखवा दूंगा और आप जो है वो बाबा जी का क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम कर जो है बाबा जी से मिल लेना। तो वो कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, और दोनों बीबियाँ सुबह उठकर पहले केक बनाती हैं और वह सत्संग घर के लिए चल पड़ती हैं। सत्संग घर में जो है काफ़ी चहल पहल थी। वह अपने दोस्त को केक पकड़ाती है और कहती है कि ये केक हमारा रख लो, बाबा जी क्या प्रोग्राम के बाद हम ये केक ले लेंगे। तो वह कहता है कि इस बात की चिंता मत करें, केक मेरे पास महफूज है, इसे कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है कि हाँ, अगर बाबा जी ने नहीं लिया तो हम जितनी भी संगत रह जाएगी सेवादार उसमें हम बांट लेंगे। तो वह कहते हैं कि ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है। साध संगत जी, ऐसा ही जो था चलता रहा और वह दोनों बीबियाँ सत्संग घर में पहुंचकर बाबा जी का क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम देखने लग पड़ी और वह
दोनों बीबी में से एक बीबी की पर्ची निकली और वह कहती है कि मैं पर्ची में यही पूछूंगी। दूसरी कहती है नहीं, ऐसे नहीं पूछना है, हम बाद में पूछेंगे। वे दोनों बीबियाँ वहाँ पर क्वेश्चन आंसर के प्रोग्राम में बैठी थी। जिसकी पर्ची निकली थी वह आगे बैठी थी और वह बाबा जी से कुछ कहना चाहती थी। और जब उसकी पर्ची आई तो बाबा जी कहते हैं कि आपने कुछ पूछना है। तो वो कहती है बाबा जी, पूछना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं आपसे पूछ नहीं पा रही। बाबा जी कहते हैं यहाँ पर बड़े बड़ों का जो है वह पूछ नहीं पाते और उसकी आंखों से छम छम आंसू बहने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा सिर्फ अपने उस परमात्मा पर विश्वास रखें और जो भी कर रहे हैं वह सही होगा। बाबा जी की बातों से उसका मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वह कहते हैं कि बाबा जी आप तो जो है हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात की चिंता मत करो, मैं अपने सत्संगियों के साथ हमेशा ही रहता हूँ और किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह कहती है ठीक है बाबा जी। उसके बाद वह दोनों बीबियाँ बाबा जी जो थे वह सत्संग का प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम कर जो है अंदर चले जाते हैं। तभी वह एक सेवादार को कहती है कि हमें बाबा जी से मिलना है। तो वो कहते हैं कि ऐसे बाबा जी से नहीं मिला जा सकता। तो वो कहती है कैसे मिलना है, आप मुझे वो बता दीजिए। तो वह कहता है मैं नहीं जानता, मैं भी से बाबा जी से ऐसे नहीं मिल सकता। तो वो कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि आप बता दीजिए बाबा जी से हम कैसे मिल पाएंगे। तो वो कहता है कि मुझे इन बातों के बारे में कुछ नहीं पता। तब वह देखता है कि बाबा जी को वहाँ पर बैठे हैं। तो वो कहता है कि आपको बाबा जी से कोई काम है। तो वो कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि हम एक सेवादार को जानते हैं जो आपको बाबा जी तरह पहुँचा देगा। तो वो कहती है ठीक है। तब वह दोनों बुजुर्ग बीबियाँ जो थी वहाँ पर उस सेवादार के पास जाती हैं और सेवादार से कहती है कि हमें बाबा जी से मिलना है। सेवादार जी कहते हैं कि आपको बाबा जी से कोई काम था। तो वो कहती है हाँ, हम बाबा जी के लिए केक लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों में बाबा जी का जन्मदिन था। तो वो कहती है ठीक है बेटा, ठीक है, मैं आपको बाबा जी से मिलवाने का जो है बंदोबस्त कर देता हूँ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। इतना कहकर ही वह दोनों बीबियाँ जो थी वहाँ पर बैठ गई। कुछ समय बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद उन बीबियों को अंदर बुलाया गया और वह बड़ी खुश थी और वह बाबा जी के सामने आती है। बाबा जी कहते हैं कि आप मुझसे मिलना चाहती थी। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बाबा जी, मैं आपसे मिलना चाहती थी। बाबा जी कहते हैं बताइए आपको मुझसे क्या काम था। तो वो कहती है कि बाबा जी हम आपसे मिलना चाहते थे। बाबा जी कहते हैं बेमो मुझे पता है। तो वो कहती है बाबा जी पिछले कुछ दिनों में आपका जन्मदिन है था, तो मैं आपके लिए केक बना कर लाई हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा इस फॉर्मेलिटी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस केक की क्या ज़रूरत है। तो वो कहती है बाबा जी हमारा मन किया। तो बाबा जी कहते हैं कि आप अकेली आई हैं। तो वो कहती हाँ बाबा जी, नहीं मैं, आप मेरे साथ हैं। तो बाबा जी कहते हैं मेरे कहने का मतलब है आपका परिवार का सदस्य। वो कहती है बाबा जी मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है, आप ही मेरे परिवार हैं। तो बाबा जी कहते हैं हाँ मैं तो आपका परिवार हूँ। तो वो कहती है तो फिर आप परिवार वालों की बातों को मानते क्यों नहीं। बाबा जी कहते हैं ठीक है, ये केक जो है सारे सेवादारों को मेरे पास बुला ले लीजिए, अपने यहाँ पर आ जाएं। सारे सेवादार जो थे वह बाबा जी के पास आ गए और वो बीबी भी जो थी, दोनों बीबियाँ वहाँ पर खड़ी थी। बाबा जी सारे सेवादारों को कहते हैं कि ये बीबी जी केक लेकर आई हैं
और बाबा जी थोड़ा सा उस केक को काटते हैं और कहते हैं कि बाकी जो केक है ये सभी सेवादारों को और बीबियों को बांट दिया जाए। तो वह बीबी कहती है बाबा जी आप नहीं खाएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने खा लिया, मेरी संगत ने खा लिया, एक बराबर है ना। जहाँ पर जितने भी सत्संगी सेवादार हैं वह सभी मेरे परिवार का सदस्य हैं। तो वो कहती है बाबा जी आप ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं आप मुझसे मिलने आई इतनी दूर से। तो वो कहती है बाबा जी मेरा कोई नहीं है सिवाय आपके, और ये मेरी सहेली थी, ये जिद कर रही थी कि हमने बाबा जी से मिलने जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, हमें पता लगा कि कुछ दिनों पहले आपका जन्मदिन था तो हम आपके लिए केक बना कर लाएँ। हमने मन में ये सोचा था अगर बाबा जी लेंगे ठीक है, वरना हम जो है बाकी सत्संगियों में बांट देंगे। तो वो कहती है कि बाबा जी आपने ये बिल्कुल सही कहा। बाबा जी कहते हैं बेटा जैसे सारे सत्संगी मेरे साथ हैं वैसे तुम लोग भी मेरे साथ हो। अब किसी बात की चिंता मत करो और आराम से बैठकर इस केक का आनंद लो। तो वो कहती है बाबा जी आपने खाया नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं नहीं खा सकता और किसी बात की चिंता मत कीजिए। आपने खा लिया मैंने खा लिया, सब एक बराबर है ना। तो वो कहती है हाँ जी बाबा जी। बाबा जी चुप कर जो है वहाँ पर बैठ गए। कुछ सेवादार बाबा जी के पास आए और कहते हैं कि बाबा जी आपका अगला प्रोग्राम। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा किसी बात की चिंता मत करो, ये बुज़ुर्ग महिलाएं मुझसे मिलने आई हैं तो मैं से मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है बाबा जी। बाबा जी उन बुजुर्ग महिलाओं से कहते हैं कि आपका जब भी मन करे आप यहाँ पर आ जाना। तो वो कहती है ठीक है बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि मुझे भी अपने परिवार का सदस्य मानिए। बाबा जी से वह कहती है कि बाबा जी आप हमारे परिवार का सदस्य पहले हैं, हमारे से जो है अगर होते भी तो वह इतना ना कर पाते जितना आपने हमारे लिए किया है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है आपने, आपके प्रति ही श्रद्धा है। तो सभी सेवादारों ने सत्संगियों ने केक खाया और कहते हैं कि ये केक तो बड़ा स्वादिष्ट है। तो वो अम्मा कहती है कि मैंने अपने हाथों से बड़ी लगन से बनाया है, तभी तो वो कहते हैं इतना स्वाद है। ऐसा केक तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। और वे कहते हैं कि अम्मा जी हम हर साल जो है इस तरह का केक बना कर लाएंगी। तो वो कहती है हाँ बाबा जी चाहे हो ना हो यहाँ पर, लेकिन हम केक ज़रूर बना कर लाएंगे। बाबा जी कहते हैं हाँ इन सेवादारों सत्संगियों को आपका केक बड़ा अच्छा लगा है। तो वो कहती है मैं भी वादा करती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसी तरह का जो है केक सारी संगत के लिए लेकर आऊँगी। तो वो बीबी जो थी वो कहती है कि बाबा जी अब हमें परमिशन दीजिए। बाबा जी कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहती है नहीं बाबा जी आपने जो बनाया है, जो लेकर आई हूँ मैं, वो आपकी मर्ज़ी के बिना कैसे ला सकती थी। तो बाबा जी हंसने लगे। बाबा जी कहते हैं कि बनाया तो आपने है। तो वो कहती है बाबा जी इतना उद्यम भी तो आपने दिया है, अगर आप देते नहीं तो ये कैसे बन पाता। तो बाबा जी हंसने लग पड़े। तो वो कहती है बाबा जी ऐसे ही सारे सत्संगियों का प्रेम भरा हाथ अपना जो है उनके सर पर रखिए। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं तो सबके साथ हूँ, पर कोई मुझे याद नहीं करता। कोई मुझे सच्चे मन से याद करे तो मैं उसके पास तो दौड़ा चलाता हूँ। ये बात सुनकर बीबी की आंखों में पानी आ गया और कहती है कि बाबा जी हम सब जो है आपके साथ है। बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं सबके साथ हूँ। जो सिमरन करता है, सच्चे मुझसे याद करता है, मैं चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हूँ, मैं उसके पास ज़रूर पहुँच जाता हूँ। और बात तो विश्वास की है, जो सतगुरु पर विश्वास करते हैं वह हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। तो वह बीबी कहती है कि बाबा जी आपने बिल्कुल सही कहा। तो साथ संगत जी
बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं, कमी हम में है जो बाबा जी को समझ नहीं पाते। अगर समझ पाएंगे तभी तो हम बाबा जी को अपने साथ पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही भजन सिमरन को जो है तवज्जो दो, जो देता है तो बाबा जी उनके साथ हमेशा ही रहते हैं। तो साध संगत जी, बाबा जी की कही हुई बातों को हमेशा ही याद रखें और भजन सिमरन को ज़रूर कीजिए। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मुझे अपने सत्संगी सबरे प्रिय हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।